Assalamualaikum students, I am Miss Zunaira, your math teacher. Today I am going to deliver lecture on Unit 1. Unit 1 name is Introduction to Sets. Exercise 1A है. Exercise 1A को स्टार्ट करने से पहले हम सेट की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं, ठीक है. A set is a collection of well defined and distinct object. यानी जो एक सेट है वो किसकी कलेक्शन है, एक तो वेल डिफाइन की और दूसरी क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइन क्या होता है, जिसको हम इजीली क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें. और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसमें कोई भी नंबर जो है वो बार बार क्या ना हो रहा हो, रिपीट ना हो रहा. फॉर एग्जाम्पल में देखें, 1 है और 2 टाइम है और 3 टाइम है. ये वेल डिफाइन तो है, यानी नंबर्स ही हैं, बट इसको मैं क्या करूँगी कि रिपीट, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है. अगर डिस्टिंक्ट ना होता तो ये ऐसे होता इस फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 1 है, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. वो कहते हैं कि पिक करें वेल डिफाइंड सेट को, ठीक है, जो हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाते हैं. ए सेट है टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान. तो ये क्या है, टेस्ट कैप्टन्स की बात हो रही है, तो ये क्या है, वेल डिफाइन है. बी पार्ट है टेस्टी फूड आइटम्स. अब हमें नहीं पता कौन सी टेस्टी फूड आइटम्स हैं, किससे रिलेटेड हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या करेंगे, नॉट वेल डिफाइन. अब सी पार्ट है, सी पार्ट में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, तो हमें पता है प्राइम मिनिस्टर्स जो पाकिस्तान के, तो इसलिए ये क्या है, वेल डिफाइन है. नेक्स्ट है डी पार्ट है नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास. मतलब आपकी क्लास में कौन नॉटी है या कितने नॉटी स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं, हमें नहीं पता है, इसलिए इजीली अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, नॉट वेल डिफाइन है. इसी तरह ई पार्ट है मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल. तो ये क्या है, आपके स्कूल में मैथ के टीचर हैं, तो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बात हो रही है टीचर्स की, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, वेल डिफाइन होगा. एफ पार्ट है लार्ज नंबर्स आपने बताने. अब हमें नहीं पता कौन से लार्ज नंबर्स की बात हो रही है, वो तो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने इसका आंसर क्या लगाया, नॉट वेल डिफाइन. जी पार्ट है कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन वेल डिफाइन. ठीक है, क्योंकि कैपिटल का जो प्रोविंस है आपका जिसमें आप रहते हैं उसमें कैपिटल क्या है, या ये क्या है, मतलब कि कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, तो ये क्या होगा, वेल डिफाइन है, क्योंकि इस चीज़ का हमें पता है. 8 सेट है गेम्स यू लाइक प्लेइंग. ऐसी गेम्स जो आप खेलते हैं, जो आपको पसंद है, ऑब्वियसली वो आपको पता होगा कि आपकी कौन सी गेम्स आपको पसंद है, तो इसलिए ये सेट भी क्या होगा, वेल डिफाइन होगा. क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ P इज इक्वल टू, P सेट है 1 2 3 4 के इक्वल है, एंड Q सेट है उसमें क्या है, ABCD. राइट द सिंबल बिलोंग्स टू. ये जो सिंबल है किसका है, बिलोंग्स टू का है, और ये वाला नॉट बिलोंग्स का है. इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एट ट्रू. वो कहते हैं इन स्टेटमेंट्स को फिल करने के लिए बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स के साइन लगा के फिल करें. अब जो 2 है, 2 क्या है, P सेट में बिलोंग्स करता है कि नहीं, यानी P सेट में 2 आता है कि नहीं. अब हम ऊपर देखते हैं P सेट में 2 आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, साइन बिलोंग्स का, ये बिलोंग करता है. इसी तरह A है, क्या A जो है वो P के सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो P के सेट में A नहीं है, यहाँ पे देखें, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू. ठीक है. अब G है, क्या G जो है वो Q के सेट में मौजूद है, तो Q के सेट में G नहीं है, तो मैंने क्या लगाया, नॉट बिलोंग्स टू. अब इसी तरह 5 है, क्या 5 जो है P के सेट में है, हमने चेक किया यहाँ पे P 5 के सेट में नहीं, 5 के सेट में P नहीं है, ठीक, P के सेट में 5 नहीं है, तो हमने क्या किया, नॉट बिलोंग्स टू किया. क्या D जो है Q सेट में है, अब यहाँ पे चेक करें, Q है, Q के सेट में D है, तो मैंने क्या किया, बिलोंग कर रहा है, यानी D जो है वो Q के सेट में बिलोंग कर रहा है. इसी तरह 3 है, 3 क्या है, Q के सेट में है, यहाँ पे Q में 3 नहीं है, तो हमने क्या साइन मेंशन किया, नॉट बिलोंग्स टू का. क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ऑल्सो नेम द सेट एज ABC ETC. वो कहते हैं, एक तो आपने लिस्ट द एलिमेंट्स, मतलब के एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है, और दूसरा इसको मतलब के सेट का नेम भी देना है. लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है, काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10, यानी काउंटिंग नंबर्स लिखने हैं आपने लेस देन 10, और इसको किसी सेट का नेम भी देना है. जब हमने किसी भी सेट का नेम देना होता है, उसको हम कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं, और अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट ABC XYZ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक जैसे मैंने A यूज़ किया सेट को नेम देने के लिए,
और मैंने इसके अंदर आंसर क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि मुझे क्या कहा गया लेस देन 10 नंबर मैंने काउंट करने हैं, ठीक है, वो मैंने करनी है। वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस, वो कहते हैं इमेजेस वर्ड में से जस्ट जो वॉवल्स है ना वो राइट करें। तो मैंने एक फर्स्ट तो मैंने इसको क्या दिया, बी सेट का नेम दिया। अब इसमें से जो वॉवल्स हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसमें एक आई है और एक ए है और एक ई है, एम और जी और एस वॉवल्स नहीं है। तो मैंने सिर्फ जो वॉवल्स थे वो वाले लेटर्स लिख लिए हैं और इसको मैंने बी सेट का नाम दे दिया। इसी तरह थर्ड है लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो, जो मैंगो वर्ड है उसके लेटर्स लिखने हैं हमने। तो हम हर एक लेटर को क्या करेंगे, कॉमा से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और मैंने इस सेट को क्या नाम दिया है, सी का। इसी तरह फोर्थ पार्ट है कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग, जो नेशनल हमारा फ्लैग है उसके क्या कलर्स हैं, ग्रीन एंड वाइट। और मैंने इस सेट को क्या नेम दे दिया, डी नेम दे दिया। आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप पी भी लिख सकते हैं, जे भी लिख सकते हैं, कुछ भी। नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5, ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो क्या हो, 5 पे डिविजिबल हो और 25 से लेस हो। तो हम क्या लिखेंगे, 5 10 15 एंड 20, यानी ये 5 का टेबल है। और 25 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें क्या कहा गया है, लेस देन 25 लिखना है। और मैंने इस सेट को क्या नेम दिया है, ई का नेम दिया है। इसी तरह नेक्स्ट है कलर्स इन द रेनबो, मैंने इस सेट को किसका नेम दिया, एफ का नेम दिया है। और मैंने सेट को किस में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। और जो रेनबो में जितने भी कलर्स आते हैं वो मैंने सारे क्या कर लिए, राइट डाउन कर लिए। इस तरह ये एक क्या बन गया है, सेट बन गया है। इसी तरह 7 पार्ट है मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15, यानी मल्टीपल्स लिखने हैं आपने 3 के जो क्या हो, लेस देन क्या हो, 15, यानी 15 से लेस हो, यानी छोटे हो। जी मैंने इस सेट को नेम दिया है। आगे क्या है, मैंने टेबल लिखे है 3 6 9 12, यानी 15 से लेस लिखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स, यानी आपने बताना है इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। पार्ट 1 है स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन। अब हमें नहीं पता टाउन में कितने लोग स्ट्रॉन्ग है, तो ये हम इजीली नहीं बता सकते, तो इसलिए ये सेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। स्टूडेंट ऑफ क्लास, क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं ऑब्वियसली हमें इस चीज़ का पता होता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, तो वो एक सेट होता है वाकई में, ठीक है। मेंबर्स ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली, जो प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं ऑब्वियसली उनको हम सेलेक्ट करके बनाते हैं, तो वो भी एक क्या होगा, सेट होगा। फेमस फिल्म एक्टर्स, अब हमें नहीं पता कौन एक्टर्स जो हैं वो फेमस हैं और कौन नहीं फेमस हैं, तो ये हम क्या कहेंगे इसको, नॉट सेट। द रिवर्स ऑफ पंजाब, ऑब्वियसली ये क्या है, रिवर ऑफ पंजाब क्या है, वेल डिफाइंड है, तो वो क्या है, सेट है। द ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड, अब हमें नहीं पता हमारे हमसाए में कौन से जो लोग हैं वो क्या हैं, ईमानदार हैं और कौन से नहीं है, तो प्रॉपर हमें नहीं पता चला इस चीज़ का, तो ये भी क्या होगा, नॉट सेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।